हेलो स्टूडेंट्स। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग डेली मेंस के आंसर्स की राइटिंग करते हैं। आज अभ्यास सीरीज में जो टर्म है वो टर्म है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का। आज थर्सडे है और आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक एबेनॉमिक्स का है। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे एबे। इनके जो कोविड के दौरान प्रयास थे और इकोनॉमी को, जापानीज इकोनॉमी को दोबारा से खड़े करने का था, उसी को लेकर प्रश्न है। प्रश्न यह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबेनॉमिक्स? एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस इन द एरा ऑफ पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। एबेनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं और कोविड के पश्चात के आर्थिक सुधारों के युग में इसकी विशेषताएं और महत्व को बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो टर्म है एबेनॉमिक्स, वास्तव में जापान की इकोनॉमी को, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया ये टर्म है। और मैंने आपको बताया कि ये एबे साहब, शिंजो अबे जो हैं, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ इसी आइडिया को लोगों ने पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी में यूज किया और यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी इसे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यूज करने की बात की जा रही है। तो इसी रेफरेंस में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो एबेनॉमिक्स का मतलब एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज 2012 की, इसी से उन्होंने अपनी नेशन की इकोनॉमी को रिकवर कराया। और वास्तव में 2 दशक का डिफ्लेशन था जापान में, जिससे उन्होंने बाहर निकाला और इसी के परिणाम स्वरूप इनके जो थॉट्स थे उसको एबेनॉमिक्स का नाम दिया गया। एबेनॉमिक्स में क्या होता है कि इन्होंने वास्तव में 3 एरोज की चर्चा की थी। 3 एरोज थे इसके। पहला मॉनेटरी ईजिंग की बात थी, दूसरा फिस्कल स्टिमुलस का बात था और तीसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात थी। ठीक है, देखिए सिंपली आसान भाषा में समझिए कि अगर अर्निंग में इंप्रूवमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर में, और जब एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट होगा तो वेजेस बढ़ेंगे। वेजेस बढ़ेंगे तो हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश करेंगे, यानी उनके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपनीज में ग्रोथ होगी और वो इन्वेस्ट करनी चाहेंगी। जब वो इन्वेस्ट करेंगी तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होगा, लोगों की अर्निंग में इंप्रूवमेंट होगा। तो दिस साइकिल विल रन। ये है एबेनॉमिक्स, इसी से रिवाइवल ऑफ जापानीज इकोनॉमी होती है। अब इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में समझिएगा। तो 3 फीचर्स बेसिकली, जो 3 एरोज हैं जापानी एबेनॉमिक्स के। पहला है मॉनेटरी ईजिंग। देखिए मॉनेटरी ईजिंग का मतलब ये है कि बैंक्स जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए, इंटरेस्ट रेट को कम रखे और जिससे करेंसी का फ्लो देश में बना रहे। तो इससे अगर बिजनेस को लोन आसानी से मिलता रहेगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो एरो है मॉनेटरी ईजिंग का है एबेनॉमिक्स का। दूसरा है हायर फिस्कल स्पेंडिंग, ज़्यादा राजकोषीय खर्च बढ़ाए जाएं। ज़्यादा फिजिकल स्पेंडिंग जो है वो बेसिकली किस पर करनी है, सोशियो फिजिकल असेट्स पर करनी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों में बढ़े। इससे क्या होगा, जो सोशल बेस है इकोनॉमी का वो और तेजी से बढ़ेगा। जैसे भारत में एग्जाम्पल आप इसका सागर माला, भारत माला, ये सब ले सकते हैं। ये हायर फिजिकल स्पेंडिंग का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ तीसरा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का तात्पर्य है कि हम लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाएं, ग्लोबल कंपटीशन में अपनी इकोनॉमी को खड़ा करें, तैयार करें और उसको जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बेचने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये 3 एरो बताए थे एबेनॉमिक्स के। 3 एरो हैं। इसका महत्व क्या है, देखिए अगर हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो चाहे पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी हो या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद की इकोनॉमिक रिकवरी हो, तो वास्तव में क्या होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी को तेजी से ग्रोथ मिलेगी। हमें रिकवरी करने के लिए, हम जैसे भारत जैसे देश में के शेप्ड रिकवरी की संभावना बढ़ जाएगी। और हम मॉनेटरी ईजिंग जब करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो रिजुविनेट होगी। ठीक है, अगर हम इनिशिएटिव्स देंगे टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है ये ग्रोथ दिखाई देगी। दूसरा सिग्निफिकेंस इसका क्या है,
दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे और फिस्कल स्टिमुलस मिलेगा, तो उससे एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा, आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर है एमएसएमई। ठीक है, इसके लिए जैसे पीएम स्वनिधि योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा, जब हम टोटल इकोनॉमी में वृद्धि देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमिक रिटर्न्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। ठीक है, तो इसका भी फायदा तब मिलेगा जब हम ओवरऑल लेवल पर इकोनॉमी में ग्रोथ देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इजी करेंगे, इजी करने से जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है वो इकोनॉमी को मिलेगा, घाटा कम होगा और हम उस घाटे को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे जब हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने तीन जो देखे थे एरो। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा लोन आसानी से दे रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी को बढ़ाएगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। और इससे क्या होगा, इकोनॉमी में डिसबैलेंस क्रिएट होगा, घाटा बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो अब आप लोन तो बांटते जा रहे हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये सब एक एनपीए के जो डेफिसिट हैं, ये सब चीज़ों पर भी असर पड़ेगा, इसका बैलेंस करना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, कंक्लूजन दे दीजिए। एकोनॉमिक्स जो है एक तरीके का रिफॉर्मेटिव स्टेप है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं और इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसी भी देश की मजबूत होती है। इसको फॉलो करके जापान ने रिकवरी की है और हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है आगे रिकवरी करने का। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप फ्रेम करिएगा और यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। गुड नाइट।